जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत हो, इसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में पड़ता ही है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक बहुत कुछ अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उनके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज की यह दो कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें देते हैं। ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी और इससे मिलने वाली सीख आपकी जिंदगी और मन में बहुत गहरा असर करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझें और उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने छोटी सी गलती होने पर अपने मंत्री को बहुत खरी खोटी सुना दी। राजा की बातें सुनकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो भी उसकी नौकरी भी चली जाती और सजा भी मिल सकती थी। गुस्से में वो मंत्री अपने राजा के दरबार से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा वजीरों पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से वजीर वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मंत्री से कुछ कह भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वजीर वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते। वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे वजीर अपने घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर दरबार के पहरेदारों पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर पहरेदारों को भी गुस्सा आ गया। अब पहरेदार अपना गुस्सा किस पर निकाले। सारे वजीर चले गए। तब पहरेदार ने गुस्से में दरबार का ताला लगाया और घर आ गए। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। पहरेदार का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दरबार में हुए वार्ता की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन मस्तियां ही करता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जाकर लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक मनुष्य और कुछ दरबारी दिखाई दिए। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी दरबार का राजा था, जिसने सुबह सुबह भ्रमण पर निकले थे और जो महल में अपने मंत्री को डांटा था। वो राजा थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज तो ये मेरे पास दो मिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हुए एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गया। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया।
1 महीने बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला, तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांग लो। दबंग व्यक्ति उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह उंगली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूं। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया, उस वक्त मैंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों, हम गरीब असहाय अपने से कमजोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है, फिर इसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें भी कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी न किसी तरीके से हमें जरूर देता है। इसीलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। नमो बुद्धा।